हेलो एवरीवन, वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग देखेंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि आर्टिफैक्ट हब से आपने कुछ चार्ट को पुल किया, उस चार्ट को आपने डिप्लॉय कर दिया अपने क्लस्टर में। अब बात आती है कि उस चार्ट को अपग्रेड कैसे किया जाए, क्योंकि फ्यूचर में तो उस चार्ट को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फिर कैसे अपग्रेड करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। और वो वाला जो हमने अपग्रेड किया और बाय चांस वो परफेक्टली वर्किंग नहीं कर रहा है, तो फिर उसको रोल बैक कैसे करते हैं ये देखेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक कोई एनजीनिक्स का या फिर किसी दूसरे चार्ट का स्पेसिफिक वर्जन आपके क्लस्टर में डिप्लॉय करना है, वो कैसे करते हैं ये भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये जो आज का टॉपिक है, बेसिकली जब आप कंपनी में काम करोगे, प्रोडक्शन पे वर्क करोगे, तब ये बहुत ही यूज में आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आर्टिफैक्ट हब पे मैं आ गया हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एनजिनिक्स। ये आ गई अपनी बिट नामी की एनजिनिक्स। ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इंस्टॉल पे जाता हूँ, तो इंस्टॉल पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से रेपो ऐड कर सकते हैं। फिर आपको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है तो इस कमांड से डायरेक्टली ये इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको लोकली पुल करना है तो यहाँ से पुल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको लेटेस्ट वर्जन दे रहा है। क्या दे रहा है? लेकिन ये आपको लेटेस्ट वर्जन दे रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे लेटेस्ट वर्जन में नहीं जाना है। मुझे ओल्ड वाला इंजीनिक्स अपने क्लस्टर में डिप्लॉय करना है। तो फिर कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लेटेस्ट दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसे करना है क्लोज। क्लोज करके जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन के वर्जन्स। मैंने सी ऑल में किया क्लिक। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये है अपना चार्ट का वर्जन। और उस चार्ट में एनजिनिक्स का कौन सा वर्जन है, ये यहाँ पे है ऐप वर्जन में। ठीक है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 209 वर्जन्स है। ठीक है। फिर से मैंने इस पे क्लिक किया। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजेस अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अपने क्लस्टर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया है इसको क्लोज, और मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। रिपोजिटरी को करेंगे ऐड। तो मैंने इसे किया कॉपी। फिर मैं जाता हूँ गिट बैश में। तो आप देख सकते हैं कि एक भी रेपो हमारे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाए हेल्म रेपो ऐड, और रेपो को कर दिया ऐड। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे जब मैंने एनजिनिक्स सर्च किया, इमेज आ गई। लेकिन इस बिटनामी रिपोजिटरी में और भी चार्ट्स होंगे। तो अगर उसे सर्च करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक कमांड है हेल्म सर्च, फिर रेपो। कहाँ पे सर्च करो? जो हमने रेपो ऐड किए है उसमें जाके सर्च करो। क्या सर्च करो? एनजिनिक्स। और मैं इसे करता हूँ एंटर। तो एनजिनिक्स की जितने भी वर्जन होंगे या फिर उसके रिलेटेड जितने भी वर्जन होंगे, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिटनामी इंजीनिक्स एक आ गया, फिर बिटनामी इंजीनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर आ गया, फिर बिटनामी इंजीनिक्स इंटेल आ गया। ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपका लेटेस्ट वर्जन, मतलब चार्ट का लेटेस्ट वर्जन। और ये है उसके अंदर की ऐप का लेटेस्ट वर्जन। सेम ही इन इंग्रेस कंट्रोलर में भी ये है चार्ट का लेटेस्ट वर्जन। ये है उसमें से इंजीनिक्स का लेटेस्ट वर्जन। और फिर इसे भी चार्ट का वर्जन और ऐप का वर्जन। और इसे आपको क्रोम पे देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने किया इंस्टॉल पे क्लिक। तो लेटेस्ट कौन सा है? 2242। 2242 ये है चार्ट का वर्जन। और इसके अंदर ऐप कौन से वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे सी ऑल में। चार्ट का वर्जन क्या है? 22.4.0 में यहाँ पे आता हूँ। तो आप देख सकते हैं 22.4.0 ये है चार्ट का लेटेस्ट वर्जन। और उसमें ऐप क्या है? 1.29.4। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ हेल्म इंस्टॉल पेसएक्स प्रोजेक्ट, और फिर मैं चार्ट का नाम देता हूँ बिटनामी इंजीनिक्स, ये वाला।
तो अब ये कमांड कौन सा चार्ट इंस्टॉल करेगा? ये लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करेगा। कौन सा करेगा? ये 2242 और ऐप का वर्जन 1.294 ये इंस्टॉल करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने किया इसको क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिप्लॉय हो गया है। अब मैं हेल्प लिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चार्ट का वर्जन कौन सा है अपना, 2242। यहाँ पे 2242 और ऐप का वर्जन क्या है, 1.294 और ऐप का वर्जन क्या है, 1.294। ठीक है, आप समझ गए कि ये लेटेस्ट वाले को उठाता है। मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। ये हो गया अनइंस्टॉल। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे लेटेस्ट वाला इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे ओल्ड वाले मतलब उससे पहले वाले वर्जन में जाना है। तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये लेटेस्ट वाला लेता है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली वर्जन की डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो जो हमने सर्च किया था हेल्म सर्च रेपो एंजिनिक्स, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वर्जन भी दिखाओ उसके। मुझे सिर्फ लेटेस्ट वाले नहीं देखने, मुझे सारे वर्जन देखने हैं जो भी अवेलेबल है। फिर आएगा आपका वर्जन्स। तो अभी आप देख सकते हो कि बिटनामी एंजिनिक्स के ये सारे वर्जन्स अवेलेबल है, जो कि ये लेटेस्ट वाला टॉप पे है और फिर बाकी के ये सारे वर्जन्स, ठीक है। सेम ही अगर मैं एंजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर पे आता हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन और फिर नीचे आओगे तो उसके बाकी के वर्जन्स है जो कि ओल्ड वाले वर्जन। सेम ही इंटेल के है, ये लेटेस्ट और ये ओल्ड वाला वर्जन। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इंस्टॉल करना है 16 वाला वर्जन। कौन सा इंस्टॉल करना है? मुझे इंस्टॉल करना है बिटनामी इंजीनियरिंग 16 वाला। तो उसके साथ ऐप का वर्जन क्या आएगा, 1.25.4 ये वाला मुझे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, हेल्प इंस्टॉल, फिर मैंने यहाँ पे दिया टेस्ला प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर आएगा बिट नामी, फिर आएगा बिटनामी हाइपन एंजिनिक्स, फिर हाइपन हाइपन वर्जन, वर्जन 16.0.0 पे मुझे जाना है, ठीक है। तो मैंने किया यहाँ पे एंटर। तो ये 16 वाला वर्जन आपको इंस्टॉल करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे भी आप डिटेल देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया हेल्प लिस्ट। तो चार्ट का वर्जन क्या हो गया अपना, 16.0.0, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 16.0.0। और ऐप का वर्जन क्या आएगा, 1.254, 1.254, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं हेल्म लिस्ट करता हूँ, अब मुझे देखना है कि ये जो रिसोर्सेस इस चार्ट से 16.0.0 से बने हैं वो क्या क्या बने हैं। मैं क्यूबसिटल की कमांड चलाकर भी देख सकता हूँ, लेकिन मुझे हेल्म से देखना है। तो फिर कैसे देखेंगे? हम देखेंगे हेल्म, मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म स्टेटस, सिर्फ हेल्म स्टेटस करता हूँ, टेस्ला हाइपन प्रोजेक्ट। तो अब क्या दिखाता है, ये दिखाता हूँ आपको। सॉरी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टेस्ला प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है अपना स्टेटस। इसने क्या दिखाया, अपना स्टेटस, रिलीज का नाम दिखाया, फिर डेट दिखाया, नेम स्पेस कौन से नेम स्पेस में डिप्लॉय ये दिखाया, रिवीजन कौन सी है, क्या हो गया है, फिर नेटवर्क पॉलिसी इसने दिखा दी, फिर सर्विस अकाउंट क्या क्या बना है इस फाइल से ये सब दिखा रहा है दोस्तों आपको। ये सर्विस दिखा रहा है, डिप्लॉयमेंट, फिर पॉड, ये है चार्ट का वर्जन, ये है ऐप का वर्जन, फिर कुछ नोट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, ठीक है। तो अपने चार्ट का वर्जन क्या है, 16 वाला, और अपने ऐप का वर्जन क्या है, 1.254, जो कि एंजिनिक्स का वर्जन है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्यूबसिटल गेट पॉड,
kubectl डिस्क्राइब पॉड, और ये पॉड का नेम, तो इमेज कौन सी होगी, nginx 1.25.4 जो कि ऐप का वर्जन है। यहाँ पे भी आप, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, 1 मिनट में दिखाता हूँ। इमेज ये देखो, nginx 1.25.4 जो कि है 1.25.4। अब अब मान लीजिए कि ये हमारा प्रोडक्शन में चल रहा है, टेलगेट पॉड। अब मान लीजिए कि ये हमारा प्रोडक्शन में चल रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन में चल रहा है। इस स्पेसिफिक वर्जन में, इस 1.25.4 में कुछ वल्नरेबिलिटी आ गई, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आ गई, ठीक है। मतलब आपको इसे करना पड़ेगा अपग्रेड, ये मैंडेटरी अपग्रेड होता है। तो अपग्रेड कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये प्रोडक्शन में चल रहा है तो दोस्तों आपको ये चेंज रिक्वेस्ट थ्रू करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर अगर कुछ फट गया तो सारा ब्लेम आप पे आएगा। तो इसलिए ये जो प्रोडक्शन में चल रहा है वो जाएगा चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू, प्रॉपर अप्रूवल्स के थ्रू। अगर ये फिर भी चेंज के थ्रू जाएगा और जब आप चेंजेस करोगे और वो चेंजेस डिप्लॉय करने के बाद भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उसको कवर कैसे करेंगे, उसका भी प्लान आपका रेडी रहेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि गेट पॉड, अब मान लीजिए कि हमने डिप्लॉय किया था, पहले ये परफेक्टली रनिंग था, ये अपना सेटअप प्रोडक्शन में है जब हमने डिप्लॉय किया था, या फिर बहुत दिनों से ये चल रहा था, परफेक्टली वर्किंग था। लेकिन सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया है और ये हो गया बंद, या फिर कुछ वल्नरेबिलिटी आई है, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, और आपको करना है अपग्रेड। तो आप कैसे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो जब आप रिसर्च करोगे, तो रिसर्च करने के बाद आपको मिल गया है कि एक स्पेसिफिक वर्जन है, उस पे अगर जाओगे तो ये परफेक्टली वर्किंग है। तो कौन सा वर्जन, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हेल्म सर्च रेपो एंजिनिक्स हाइपन हाइपन वर्जन, ठीक है, हाइपन सॉरी हाइपन हाइपन वर्जन्स। तो मैंने एक कमांड चलाई, आपने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि अगर मैं अगर मैं ट्वेंट अगर मैं 20.00 पे जाता हूँ, ठीक है, मतलब 1.28.0, अभी कौन सा है अपना, 1 मिनट में दिखाता हूँ फिर से। अभी है 1.25.4, 1.25.4, लेकिन 1.28.0 पे जाता हूँ तो मेरा परफेक्टली वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये, मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वर्जन पे इसको करूंगा अपग्रेड। तो मैंने इसको किया कॉपी, कमांड क्या रहेगी अपनी फिर, हेल्म, सबसे पहले तो इसको लिस्ट करता हूं मैं, हेल्म अपग्रेड, क्या होगा, अपग्रेड होगा। कौन सा रिलीज, टेस्ला प्रोजेक्ट वाला रिलीज हमारा अपग्रेड होगा, ठीक है। कहाँ से होगा, बिटनामी, बिटनामी एंजिनिक्स से होगा, और मैं वर्जन देता हूँ हाइपर हाइपर वर्जन। तुम क्या करो, जो 16.00 है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, या फिर ये चल रहा था अभी नहीं चल रहा है, और हमने ढूंढ के निकाला, हमने रिसर्च की कि 20 डॉट पे जो वर्जन है उस पे ये चलेगा, मतलब 1.28.0। 1 मिनट फिर से चेक करता हूँ, 20.0 पे 1.28.0 पे चलेगा एंजिनिक्स का वर्जन। तो इसे हम यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको किया अपग्रेड, आपको मैंने बता दिया कि प्रोडक्शन में है तो आपको चेंज प्रोसेस के थ्रू जाएगा, अगर नहीं चलता है तो रिकवरी प्लान भी आपके पास होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करा kubectl गेट पॉड, ठीक है। तो कुछ दिक्कत है दोस्तों, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा अपग्रेड हो गया है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इमेज ये पुल नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये सही चल रहा है, ठीक है।
कुछ दिक्कत तो है, एक मिनट में चेक करता हूँ। लेटेस्ट में अपग्रेड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 4444 इस पे लेंगे, बाद में हम इस पे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट किया 22.3.3 पे। ये बाकी के वर्जन में शायद कुछ दिक्कत है, इस तो यहाँ पे रिवीजन 2 में आप देख सकते हैं कि 20 पे आ गया था, क्योंकि 20 पे हमने किया था और 1.280 पे आ गया था। ठीक है, अब तो होना चाहिए कुछ ये पॉड तो हो रहा है, 1 मिनट रुकेंगे। तो ठीक है, ये रनिंग में आ गया और ये हो गया टर्मिनेट। मतलब ओल्ड वाले वर्जन में कुछ दिक्कत है, लेकिन आपको समझ में आ तो गया होगा। ऐसे देखो कि हमने ढूंढ निकाला कि 22.3.3 पे जो है वहाँ पे वर्नरेबिलिटी भी फिक्स होगी, और जो प्रोडक्शन डाउन था वो भी हमारा अप हो जाएगा। हमने रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया था, फिर हमने अपग्रेड किया 22.3.3 पे, और उसका वर्जन कौन सा था, 1.23 एनजीनिक्स का वर्जन आ गया। ठीक है, अब फिर से मान लो कि कुछ दिन बाद इस पे भी कुछ इशू चल रहा है, तो अब मुझे करना है लेटेस्ट में अपग्रेड। तो लेटेस्ट में फिर से अपग्रेड करेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे एनजीनिक्स का सर्च किया था, मैं लेटेस्ट पे गया, ये 2242 पे हेलो लिस्ट करता हूँ, तो मैं अपग्रेड करता हूँ। ये भी सही चल रहा है, लेकिन कुछ लेटेस्ट वर्जन की वजह से हम कर रहे हैं अपग्रेड। तो मैं यहाँ पे सेम ही कमांड चलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, अब ये हो गया डिप्लॉय। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट, तो रिवीजन आ गई अपनी 4 और 22.4.0, ये हो गया है डिप्लॉय। मैं यहाँ पे हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ, हिस्ट्री, फिर टेस्ला हाइपन प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं ऐप वर्जन की हिस्ट्री और उसके साथ साथ चार्ट की। kubectl गेट पॉड करता हूँ तो ये रनिंग है, अभी बन गया, मतलब ये वाला हमारा डिप्लॉय हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो हमारा परफेक्टली वर्किंग था, कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन लेटेस्ट वर्जन आ गया, इसकी वजह से हमने 1.294 पे गए, ये वाले चार्ट पे चले गए। लेकिन ये वाला चार्ट हमारा परफेक्टली वर्किंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारे केस में तो वर्किंग है, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं कि ये वर्किंग नहीं है, तो हमें फिर से इस वाले पे रोल बैक करना है। तो अब बात आती है कि रोल बैक कैसे करेंगे। तो रोल बैक के लिए आपको टाइप करना है हेल्प रोल बैक, रिलीज का नाम टेस्ला प्रोजेक्ट, और फिर रिवीजन नंबर। तो मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, 3 पे, तो मैंने दिया यहाँ पे 3। तो मैं करता हूँ एंटर, रोल बैक हो गया अपना सक्सेसफुल। कि पॉड करता हूँ तो ये देखो पॉड बन रहा है हमारा, ये पॉड रनिंग पे आ गया। अभी ओल्ड वाला हो जाएगा डिलीट। तो एक बार ये 1 बाय 1 आ गया, तो ये ओल्ड वाला हो गया डिलीट। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ हिस्ट्री, तो रिवीजन बन गई अपनी 5 नंबर की। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोल बैक कहाँ पे किया है, हमने 3 पे किया है, जो कि हमारा वर्किंग था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया है। पहले तो हमने लेटेस्ट वाला कैसे इंस्टॉल होता है वो देखा, फिर अगर मुझे पुराने वर्जन में जाना है तो कैसे करेंगे वो देखा, फिर मुझे पुराने वर्जन से उसके आगे के वर्जन में अपग्रेड करना है वो कैसे करते हैं वो देखा, और अगर वो अपग्रेड किया हुआ सही से वर्क नहीं कर रहा है तो फिर रोल बैक कैसे करते हैं वो देखा, और फिर जो भी हमने रिसोर्सेज बनाए हैं रिलीज में, तो क्या क्या बने हैं वो कैसे देखते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन में जब आप काम करोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही बार यूज में आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी अपने सिलेबस में ऐड कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन में काम कैसे किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।